दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव दलित वोट बैंक की दिशा तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। यदि मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दोनों 403 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि लगभग 21% दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में दलित समाज कोई एक रूप वोट बैंक नहीं है। इसमें जाटव, पासी, वाल्मीकि, कोरी, धोबी, खटीक, दुसाध और दर्जनों अन्य जातियां शामिल हैं। जाटव समुदाय, जिसके हिस्सेदारी लगभग 10 से 12% मानी जाती है, लंबे समय से मायावती का सबसे मजबूत सामाजिक आधार रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उपचुनावों में भी यह देखा गया कि बीएसपी का वोट प्रतिशत गिरने के बावजूद जाटव वोट का बड़ा हिस्सा मायावती के साथ बना रहा। यही वजह है कि बीएसपी का कोर वोट अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। हालांकि दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर युवा दलितों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। भीम आर्मी आंदोलन से निकले चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतने के बाद उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता भी बढ़ी है। दलित युवाओं का एक वर्ग उन्हें संघर्षशील और आक्रामक नेतृत्व के रूप में देखता है, जबकि मायावती की राजनीति को अपेक्षाकृत शांत और संगठन आधारित माना जाता है। अगर पूरे प्रदेश का क्षेत्रवार विश्लेषण किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एएसपी के बीच सबसे ज्यादा सीधी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। नगीना, नेहटौर, चांदपुर, धामपुर, हस्तिनापुर, पुरकाजी, मीरापुर, कैराना, थाना भवन, नकुड़, देवबंद, बेहट, रामपुर, मनिहारन जैसी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव बीएसपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दलित वोट एएसपी के साथ चला जाएगा। जाटव समाज का बुजुर्ग और पारंपरिक वोटर अब भी मायावती को दलित राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक मानता है। रोहिलखंड क्षेत्र की बात करें तो बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं और रामपुर के इलाकों में बीएसपी का संगठन आज भी एएसपी की तुलना में काफी मजबूत है। यहां चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी तो है, लेकिन बूथ स्तर का नेटवर्क अभी बीएसपी जितना व्यापक नहीं माना जाता। इसलिए यहां दलित वोटों का बड़ा हिस्सा बीएसपी के साथ रह सकता है। अवध क्षेत्र में लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली और अमेठी जैसे जिलों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बावजूद बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चंद्रशेखर आजाद यहां अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक रूप से अभी शुरुआती अवस्था में है। इसलिए अवध में बीएसपी को अपेक्षाकृत बढ़त मिलती दिखाई देती है। पूर्वांचल की बात करें तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज क्षेत्र में दलित वोट कई उपजातियों में बटा हुआ है। यहां ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और स्थानीय जाति समीकरण भी प्रभाव डालते हैं। बीएसपी का नेटवर्क अभी भी मौजूद है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार सभाएं और संगठन विस्तार कर रहे हैं। यदि 2027 तक आजाद समाज पार्टी मजबूत संगठन खड़ा कर लेती है तो पूर्वांचल में बीएसपी के वोट बैंक का एक हिस्सा उनकी ओर जा सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट जैसे जिलों में दलित आबादी महत्वपूर्ण है। यहां बीएसपी का ऐतिहासिक आधार रहा है। चंद्रशेखर आजाद को यहां युवाओं में समर्थन मिल सकता है, लेकिन फिलहाल बीएसपी संगठनात्मक रूप से मजबूत दिखाई देती है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दलित वोटों का बंटवारा किसे फायदा पहुंचाएगा। यदि बीएसपी और एएसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो कई सीटों पर दलित वोट दो हिस्सों में बंट सकते हैं और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीडीए रणनीति का एक बड़ा लक्ष्य
दलित वोटों को आकर्षित करना है। वहीं कई सीटों पर बीजेपी को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, क्योंकि विपक्षी वोटों का विभाजन उसके पक्ष में जा सकता है। आज की स्थिति में यदि अनुमान लगाया जाए तो दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अभी भी मायावती के साथ दिखाई देता है। जाटव समुदाय में बीएसपी की पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत है। वहीं 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के दलित युवाओं में चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसलिए 2027 तक की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दलित वोट पूरी तरह किसी एक नेता के पास नहीं जाएगा। बीएसपी को अभी भी बड़ा हिस्सा मिल सकता है, जबकि आजाद समाज पार्टी पहली बार प्रदेशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव दलित राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव की परीक्षा भी होगा। एक तरफ मायावती का स्थापित संगठन, अनुभव और कोर वोट बैंक है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक राजनीति, युवा समर्थन और नई सामाजिक ऊर्जा। चुनाव परिणाम अंततः उम्मीदवारों, स्थानीय समीकरणों, गठबंधनों और चुनावी माहौल पर निर्भर करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि दलित वोट बैंक की लड़ाई बीएसपी बनाम एएसपी के रूप में 2027 की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कहानियों में से भी एक होगी।